चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक स्पेशल कंपाउंड की बात करेंगे जो क्लोरोफॉर्म का ब्रदर है, जिसका नाम है आइडोफॉर्म। लेकिन दोनों ब्रदर में डिफरेंस क्या है? क्लोरोफॉर्म कलरलेस लिक्विड है, जबकि आइडोफॉर्म येलो कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्लोरोफॉर्म एनेस्थेसिया की तरह काम आता है, लोगों को बेहोश करने के काम आता है, लोगों को मारने के काम आता है, जबकि उसका ब्रदर आइडोफॉर्म येलो कलर का सॉलिड है, वो लोगों की जान बचाने के काम आता है, एज एंटीसेप्टिक, किलिंग जर्म्स, इसके लिए आइडोफॉर्म काम आता है। दोनों का कलर डिफरेंस है, दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंस है। क्लोरोफॉर्म के बारे में सुनोगे तो बोले स्वीट इन टेस्ट, क्लोरोफॉर्म स्वीट इन टेस्ट है बट पॉइजनस इन नेचर, और यही दुनिया का दस्तूर है। जो स्वीट इन टेस्ट होते हैं वो मैक्सिमम पॉइजनस होते हैं, इसलिए संभल के रहिए, सचेत रहिए। और यहां से स्टडी करते हम आइडोफॉर्म की, CH3। ये आइडोफॉर्म का फार्मूला है। आइडोफॉर्म की रिएक्शन को हम हेलोफॉर्म रिएक्शन भी बोलते हैं। आइडोफॉर्म और हेलोफॉर्म रिएक्शन, क्योंकि इसकी जो प्रिपरेशन मेथड है उसको आइडोफॉर्म रिएक्शन भी बोलते हैं या हेलोफॉर्म रिएक्शन भी बोलते हैं। और ये ऐसी फेमस रिएक्शन है जिसके बारे में कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाइए, आपको हेलोफॉर्म या आइडोफॉर्म टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन निश्चित मिलेगा, इसलिए हम इसकी स्टडी करते हैं। सबसे पहले आइडोफॉर्म की प्रिपरेशन मेथड की स्टडी करते हैं। इसको प्रिपेयर करने के लिए हम ऐसे कंपाउंड को यूज करते हैं जिसके पास मिथाइल कीटो ग्रुप प्रेजेंट हो, और ना भी हो तो उसमें फॉर्मेशन हो जाए किसी भी मेथड से, उस मटेरियल को हम यूज करते हैं। जैसे CH3COO, ये ग्रुप उसमें प्रेजेंट होना चाहिए, ना है तो फॉर्मेशन हो जाना चाहिए रिएक्शन के टाइम, तो वो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। और ऐसा नहीं हुआ, ये ग्रुप अगर नहीं है तो फिर वो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, मींस आइडोफॉर्म का फॉर्मेशन नहीं करेगा। अब इस पे क्या लगा ले, यहाँ H लगा लिया तो ये एस्टेल्डिहाइड बन गया। एस्टेल्डिहाइड को आयोडीन से रिएक्ट करें, और मीडियम कौन सा रहेगा? बेसिक। बेसिक मीडियम क्या करता है, इसकी मैकेनिज्म में समझ में आता है, मैकेनिज्म की भी हम स्टडी करेंगे। ऐसा ग्रुप, ऐसा कंपाउंड जिसके पास एसाइल ग्रुप प्रेजेंट हो, मिथाइल कीटो ग्रुप प्रेजेंट हो, वो आयोडीन से रिएक्ट होकर NaOH के साथ येलो कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑब्टेन करता है, जिसको हम बोलते हैं आइडोफॉर्म। सॉलिड है तो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। बाकी बहुत सारी चीजें इसमें प्रिपेयर होती है, आप उनको सबको याद रख सकते हो। Na बनेगा, 3Na का फॉर्मेशन हो सकता है, और एक कंपाउंड यहां से फॉर्मेशन होगा जिसको हम बोलते हैं HCOON। ठीक है, रिएक्शन में आपको यह ध्यान रखना है कि यहाँ आइडोफॉर्म का फॉर्मेशन होगा। और ये CH कहां का है? ये CH इधर का है, इसी से फॉर्मेशन होगा। देखते क्या होता है, ये CH है या ये CH है, ये तो मैकेनिज्म में पता चलेगा। क्लियर? तो ये जो CH3 का फॉर्मेशन हुआ, ये येलो कलर का सॉलिड है, आइडोफॉर्म टेस्ट इसको बोलते हैं। पॉजिटिव वही देंगे जिनके पास मीथो कीटो ग्रुप प्रेजेंट। अब आते हैं इसकी मैकेनिज्म पर। तो मैकेनिज्म में जब आप इसकी स्टडी करेंगे तो सबसे पहले ये रिएक्शन मैकेनिज्म, स्टेप फर्स्ट, ध्यान से समझिए। इसमें ऐसा ग्रुप होगा जो मिथाइल कीटो ग्रुप है, मिथाइल के साथ CO ग्रुप अटैच है, वो कंपाउंड देगा। तो हम उसी कंपाउंड को यूज करते हैं जिसकी अभी रिएक्शन लिखी थी, CH3COO
H। एस्टरडीहाइड से हमने रिएक्शन को स्टार्ट किया। अब आएगा पहले बेसिक मीडियम, ये आया। ये जो बेसिक मीडियम है इसकी ऑक्सीजन पर क्या है, 2 लोन पेयर, मींस ऑक्सीजन इसकी इलेक्ट्रॉन रिच है। ये क्या करेगी, प्रोटॉन को अपने साइड अट्रैक्ट करेगी और यहां से एक प्रोटॉन को लेकर के ये सेपरेट हो जाएगी। जो इसका काम था वो काम इसने कर दिया। मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर से इसके एसिडिक हाइड्रोजन पर अप्रोच करेगा और H को ले जा करके H2O में कन्वर्ट कर देगा। यहां क्या हुआ, हाइड्रोजन विदाउट इलेक्ट्रॉन गया, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ करके गया, तो यहां फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, CH2 नेगेटिव कार्बन CHO। मतलब स्टेप फर्स्ट में न्यूक्लियोफाइल पैदा हुआ। कौन पैदा हो गया, न्यूक्लियोफाइल। बस ये ध्यान रखिए। स्टेप सेकंड, अब वो न्यूक्लियोफाइल आएगा और इसके अंदर हेलोजन है, स्पेशली आयोडीन। तो आयोडीन के मॉलिक्यूल को डिजाइन करते हैं, आई सिंगल बॉन्ड आई, ये आयोडीन का मॉलिक्यूल है, I2 जिसको बोलते हैं। लेकिन सेम मॉलिक्यूल है तो इसका कोवेलेंट बॉन्ड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन दोनों के सेंटर में है, यही नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अगर डिस्प्लेस हो गए तो पोलरिटी कैरेक्टर आ जाएगा। अब इसमें पोलरिटी कैरेक्टर आएगा, ये न्यूक्लियोफाइल इसके पास आएगा, CH2 माइनस COOH प्लस, ये आयोडीन के पास आया। आप इंडक्शन का प्रोसेस जानते हो कि जब कोई नेगेटिव पार्ट या नेगेटिवली चार्ज मटेरियल इसके पास आएगा तो इसको इंड्यूस करेगा और इसमें क्या हो जाएगा, इसके सिग्मा बॉन्ड को ट्रांसफर करा देगा। ये आयोडीन कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, और ये आयोडीन कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। पोलर नेचर में कन्वर्ट कर दिया। किसने किया, इसने। ये नेगेटिव पार्ट इधर आया, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट करा दिया। अब ये जो है, ये कार्बन इसमें कैसा है, पॉजिटिव, और ये कार्बन कैसा है, नेगेटिव। इस पर एक आयोडीन यहां आकर के अटैक करेगी। किस पर अटैक करेगी, इस कार्बन पर। इसमें 2 हाइड्रोजन अभी और है, वो भी जाएंगे। ये पॉजिटिव हाइड्रोजन इस नेगेटिव कार्बन पर अटैक करेगी और क्या फॉर्मेशन कर लेगी, C डबल बॉन्ड OH, CH2I। ये स्टेप सेकंड का मटेरियल है। केवल क्या हुआ, पॉजिटिव जो आयोडीन थी उसने इस पर अटैक किया और इस तरह का एक मटेरियल का फॉर्मेशन कर दिया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अभी कितने एसिडिक हाइड्रोजन है इस पर, 2। अब ये दोनों भी जाएंगे। यहां देखिए, स्टेप थर्ड, ये H, ये C, ये डबल बॉन्ड O, ये CH, ये CH और इधर आयोडीन, उसी को मैंने यहां लिखा है। अब इस पर 2 आयोडीन के मॉलिक्यूल अटैक करेंगे। तो 2 आयोडीन के मॉलिक्यूल, जैसे एक ने पहले अटैक किया था तो क्या एडिशन कर लिया उसने। अब इन H को और इस H को कोई ले जाने वाला भी तो हो, तभी तो आयोडीन अटैक करेगी। आयोडीन इनको रिप्लेस थोड़ी करेगी। तो यहां कौन आएगा दोनों हाइड्रोजन को लेने, ये आ गया बेसिक मीडियम। जैसे पहले एक बेसिक मीडियम इसके एसिडिक हाइड्रोजन को लेकर के गया था, ऐसे ही अब 2 बेसिक मीडियम फिर आएंगे और इन दोनों हाइड्रोजन को यहां से ले जाएंगे और इस पे 2 आयोडीन के मॉलिक्यूल अटैक करेंगे। मतलब एक आयोडीन यहां अटैच होगी, एक यहां अटैच होगी, तो क्या प्रोडक्ट होगा, COOH इस तरह फॉर्मेशन। बस रिएक्शन मैकेनिज्म अब खत्म होने वाली है। एंड की स्टोरी चल रही है। ये एल्डिहाइड ग्रुप है,
इधर CI3 है। अब इसका हाइड्रोलिसिस होगा। कैसे हाइड्रोलिसिस होगा? देखिए, हाइड्रोलिसिस यही कर देते हैं, ये 5 बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये नेगेटिव तो ये कार्बन कैसा होगा? पॉजिटिव। अब इसका हाइड्रोलिसिस होगा OH ग्रुप से, ये आया OH ग्रुप, इस पर अटैक करेगा तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? HCO माइनस, ये आया OH, सामने कौन लगा है? CI क्लियर? ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हो चुका है, लेकिन अभी आइडोफॉर्म का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। अब आप यहां किसको लाए? OH माइनस को लाए, इसके साथ Na भी तो आया होगा, क्योंकि आप बेसिक मीडियम ले लो, Na प्लस भी होगा, मीन्स NaOH आपने लिया या KOH लीजिए, तो ये Na अब अटैक करेगा कहां पर? ये हाइड्रोजन कहां जाएगा? इधर, यहां से रिप्लेस हो जाएगा स्टेबिलिटी को प्रोवाइड कराने के लिए, ये H इधर आ गया, तो क्या फॉर्मेशन हो गया? CH3, ये गया इधर, अब उधर से सोडियम आएगा, वो यहां लग जाएगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? HCOO Na, सोडियम फॉर्मेट का फॉर्मेशन हुआ। अब आप खुद समझ जाइए कि आइडोफॉर्म जो CH है वो कहां का है। आइडोफॉर्म के अंदर जो CH है वो ये वाला है। कौन से वाला था? यही से देखिए, CH3CHO, पहले इससे प्रोटॉन गया तो CH2CHO का फॉर्मेशन हुआ, फिर CH2 पे आयोडीन का अटैक हुआ, तो ये जो CH3 है यही आइडोफॉर्म में कन्वर्ट हुआ। यहां से फिर इस पर आयोडीन का अटैक हुआ, फिर दोनों हाइड्रोजन इसके साथ गए, फिर यहाँ CI3 हुआ, CHO ग्रुप, ये जो CHO ग्रुप था ये लास्ट तक ऐसा ही चलता रहा, इसका कुछ नहीं हुआ, आइडोफॉर्म इससे प्रिपेयर हुआ। आइडोफॉर्म के अंदर जो CH है ये वाला, ये इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म। समझ में आ गई बात? इसको 2 मिनट के अंदर आप नोट करिए, और फिर हम ये स्टडी करेंगे कि कौन आइडोफॉर्म टेस्ट देता है और कौन नहीं देता है। तो फटाफट इसको नोट करिए, फिर हम अगली रिएक्शन की बात करते हैं। चलिए, आपने नोट किया होगा मैकेनिज्म हेलोफॉर्म रिएक्शन की, ये आइडोफॉर्म रिएक्शन के नाम से भी फेमस है। अब हम ये लिस्ट बनाएंगे कि कौन से मटेरियल आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं और कौन नहीं। जो देगा उसके बारे में बोला जाता पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, जो नहीं देगा उसके बारे में बोला जाता नेगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। यहाँ लिस्ट चलेगी, इधर कौन सा है जो नहीं देंगे नेगेटिव टेस्ट, इधर कौन रहेगा पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट जो देंगे। तो इसकी कंडीशन क्या है? मिथाइल कीटो ग्रुप होना चाहिए। तो पहला मटेरियल कौन है? CH3COOH, मीन्स एस्टेल्डिहाइड देगा, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड नहीं देगा, क्योंकि इसके पास मिथाइल कीटो ग्रुप नहीं है। इधर चलते हैं, दूसरा मटेरियल CH3CH3CO, मीन्स डाइमिथाइल कीटोन देगा, क्योंकि मिथाइल कीटो ग्रुप इसमें है। मिथाइल अल्कोहल नहीं देगा, क्योंकि उसके पास रिक्वायर्ड ग्रुप एब्सेंट है, और ना वो बाद में ऐसा प्रोड्यूस कर सकता ऑक्सीडेशन के थ्रू। ऐसा ग्रुप आना चाहिए मिथाइल कीटोन, वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता, उसका ऑक्सीडेशन भी होगा तो ये फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, इसलिए वो नहीं देगा। नंबर 3 CH3COOCH2CH3, पहचानते हैं उसको, ब्यूटूऑन, ये देगा क्योंकि इधर से मिथाइल ग्रुप है। एक का नाम लिखता हूं,
पेंट 2 ऑन ये देगा, क्योंकि 2 नंबर पे कीटो ग्रुप है और पेंट 2 ऑन होगा तो इस तरह उसमें मिथाइल कीटो ग्रुप होगा एक साइड से, इसलिए ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। इधर एसिटिक एसिड मिथाइल कीटो ग्रुप होने के बाद भी आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि ये C+O इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में है। और भी एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें मिथाइल कीटो ग्रुप होता है लेकिन पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ये CH3COO CH2 COO C2H5 ये ईस्टर है, और साथ में ये अल्फा ये बीटा, ये अल्फा है, ये मेन कार्बन, ये अल्फा ये बीटा कीटो ईस्टर है। ये भी मिथिलीन ग्रुप के बहुत ज्यादा एक्टिवेट होने के कारण, क्योंकि ये हाइड्रोजन निकल के यहां आ जाता है, ये हाइड्रोजन टाटोमेरिज्म के कारण, ध्यान से समझिए, इधर भी कीटो ग्रुप इधर भी कीटो ग्रुप, ऐसा बना के समझा देता हूं। ये देखिए इधर भी कीटो ग्रुप और इधर भी कीटो ग्रुप, ये हाइड्रोजन यहां से माइग्रेट करेगा, ये अल्फा कार्बन है, इसका हाइड्रोजन यहाँ माइग्रेट करेगा, इधर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, उधर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो इसका एसिडिक हाइड्रोजन इतना ज्यादा रिएक्टिव कि अपनी स्टेबिलिटी हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू गेन कर लेता है। तो मिथाइल कीटो ग्रुप होने के बाद भी ये आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ये याद रखिए, वरना आप एग्जाम में इसको गलत करके आ सकते हो, क्योंकि कंडीशन आपको क्या पता है कि मिथाइल कीटो ग्रुप जिसमें होगा आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, लेकिन ये नहीं देगा। क्लियर? आगे बढ़िए, कीटोन एल्डिहाइड CH3 CH OH CH3 2 डिग्री अल्कोहल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। क्यों? कि जब इसका ऑक्सीडेशन होगा, जब इसका क्या होगा, आयोडीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उधर, तो आयोडीन आइडोफॉर्म टेस्ट में आयोडीन को यूज करते हुए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो इसको ऑक्सीडाइज करके किस में बदल लेगा, ये कीटोन में बदल जाएगा। 2 डिग्री अल्कोहल कन्वर्ट इनटू कीटोन, तो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, क्योंकि उसमें मिथाइल कीटो ग्रुप आ जाएगा। 2 डिग्री अल्कोहल देगा, CH3 CH2 CH2 OH। नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल नहीं देगा। क्यों? कि नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल यहां से एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, CHO, ये ग्रुप CHO बन जाएगा, और जब ये CHO बनेगा तो इससे मिथाइल ग्रुप अटैच नहीं है, इधर इथाइल ग्रुप होगा, इसलिए ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। अब 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल में डायग्राम है, CH3 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 OH, ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होता है, ये एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट नहीं होगा, डिफिकल्टी से होता है। 2 डिग्री अल्कोहल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल देगा। इथाइल अल्कोहल CH3 CH2OH, ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। क्यों? कि जब इसका ऑक्सीडेशन करेगा आयोडीन, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH3COO, ये खुद एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, क्योंकि इसके पास मीथो कीटो है। क्लियर? पिरुविक एसिड CH3CO COOH, ये पिरुविक एसिड है और इसमें भी मिथाइल कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। लैक्टिक एसिड, ये COOH, ये H, ये OH एंड CH3, ये भी देगा, क्योंकि इसके ऑक्सीडेशन के थ्रू, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, इसके ऑक्सीडेशन के थ्रू शायद ये बन जाए। तो पिरुविक एसिड जब देता है तो फिर ये भी तो देगा, तो ये भी पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, जिसको आप लैक्टिक एसिड बोलते हैं, क्योंकि इसके ऑक्सीडेशन के थ्रू पिरुविक एसिड का फॉर्मेशन होगा, जिस पर ये अल्फा कीटो एसिड है, तो इधर से मिथाइल कीटो बैठा है इस पर, इसलिए आइडोफॉर्म टेस्ट देगा।
कुछ बेंजोक्विनोन, भी आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, सर्टन, सभी नहीं देंगे। और अगर फिनॉल में हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दें, आप यहां डायग्राम बना के समझा था, ये हटा देते हैं। बेंजोक्विनोन, कुछ क्विनोल से वो भी आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं पॉजिटिव। और अगर आप OH, यहां भी OH लगा दे तो ये मेटाहाइड्रिक डाइहाइड्रिक फिनॉल है, ये भी आपको आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। इस तरह इतने सारे मटेरियल आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। एक और कंपाउंड है जिसमें कि आपको आइडोफॉर्म टेस्ट मिल सकता है, कौन सा? C6H5 COOCH3। एसिटोफिनॉन भी आइडोफॉर्म टेस्ट देगा क्योंकि इधर से इसमें मिथाइल कीटोन। लेकिन अगर आपने COC2H5 कर दिया तो अब इसके पास किसी भी डायरेक्शन से मिथाइल कीटो ग्रुप नहीं है, यह आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। इस तरह इतने सारे कंपाउंड आपके सामने हैं, कौन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, कौन नहीं देगा, आइडोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है, उसकी मैकेनिज्म क्या है, सबको मैंने एक्सप्लेन किया। आप इसके एक क्वेश्चन को, क्योंकि आइडोफॉर्म से एक ही क्वेश्चन आएगा, दो नहीं आ सकते, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन का क्राइसिस होता है। सिलेबस बहुत ज्यादा है, क्वेश्चन कम है, कंप्रेस कर दिया क्वेश्चन को और सिलेबस को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, इसलिए इसका एक क्वेश्चन निश्चित आता है। तैयारी करिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, नो प्रॉब्लम। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे किसी नए हेडिंग के साथ, नई क्लास के साथ। ओके, बाय, सी यू।